आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कतर फीफा वर्ल्ड कप के दौरान अपनी मेजबानी के लिए लगातार चर्चा का केंद्र बना हुआ है और अपनी मेजबानी के दौरान जो कदम कतर उठा रहा है उस पर अटल है। चाहे दुनिया किसी भी तरीके से उसे लेकर के बात करे, पर कतर अपने तरीके से हर एक काम को अंजाम देता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और इस फीफा वर्ल्ड कप में संघियों के चचेरे देश कहे जाने वाले इजराइल को शुरुआत में झटका देकर के आईना दिखाने का काम किया, तो वहीं फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत के दौरान कुरान शरीफ से खूबसूरत अंदाज में तिलावत की गई। और जब खूबसूरत अंदाज में तिलावत की गई तो वहीं जाकिर नायक को उपदेशक के तौर पर फीफा वर्ल्ड कप में बुलाया गया। ये दो बड़े कदम जो हैं उठाए गए हैं, तो तमाम भारत में बैठे संघी मानसिकता से जुड़े हुए लोग फीफा वर्ल्ड कप के बहिष्कार करने की धमकी दे रहे हैं। और आप ये स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, वो लोग खुल करके बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं जिनकी अपनी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई कतर फीफा वर्ल्ड कप में, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। और किस तरीके से बौखला उठे हैं संघी कतर फीफा वर्ल्ड कप को देख करके, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। फीफा वर्ल्ड कप का खुमार लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। इस बार का फीफा वर्ल्ड कप इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि ये कतर में पहली बार खेला जा रहा है। इसकी ओपनिंग सेरेमनी की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इतनी खूबसूरत शुरुआत के लिए तकरीबन हर शख्स कतर की तारीफ कर रहा है। कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत अनोखे अंदाज से की है। ये 92 साल की तारीख में पहली बार हुआ है कि जब फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से हुई है। इस आगाज ने मजहबे इस्लाम के मानने वालों का दिल जीत लिया है। दरअसल फीफा वर्ल्ड कप 2022 के इफ्तिताह उद्घाटन के लिए बच्चों को कुरान पाक की तिलावत के लिए बुलाया गया था। आपको बता दें, इस इफ्तिताह में करीब 100 बच्चे शामिल हुए। स्टेडियम में बैठकर बच्चों ने खूबसूरत आवाज में कुरान की तिलावत की। इस खूबसूरत और दिलकश नजारे का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में मेजबान कतर ने जाकिर नायक को आमंत्रित किया है। जाकिर नायक पूरे टूर्नामेंट के दौरान कतर में धार्मिक उपदेश देंगे। जाकिर नायक पर भारत से भड़काऊ भाषण देने और नफरत फैलाने का आरोप लगा है, जिस पर भाजपा प्रवक्ता सावियू ने फीफा विश्व कप में जाकिर को आमंत्रित किए जाने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही उन्होंने भारत सरकार, भारतीय फुटबॉल संघों और कतर की यात्रा करने वाले भारतीयों से फीफा विश्व कप का बहिष्कार करने की अपील की है। जाकिर नायक भारत से भाग चुके हैं और कई साल से इंडोनेशिया में रह रहे हैं, जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा है। भारत में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी है। उनको फीफा विश्व कप में बुलाए जाने से नाराज रेड्रिक्स ने एक बयान में कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया आतंकवाद से जूझ रही है, नायक को एक मंच देना घृणा फैलाने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने जैसा है। उन्होंने कहा कि फीफा विश्व कप एक वैश्विक आयोजन है। दुनिया भर से लोग इस शानदार खेल को देखने आते हैं और लाखों लोग इसे टीवी और इंटरनेट पर देखते हैं। जाकिर नायक को एक मंच देते हुए ऐसे समय में जब दुनिया वैश्विक आतंकवाद से लड़ रही है, एक आतंकवादी को अपने कट्टरवाद और नफरत फैलाने के लिए एक मंच देना है। भाजपा नेता ने देश के लोगों और आतंकवाद के शिकार विदेश के लोगों से अपील की है कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एकजुटता के साथ इस विश्व कप का बहिष्कार करें। नाइट पर इस्लामिक कट्टरवाद और भारत में नफरत फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आरोप भाजपा के नेता द्वारा लगाया गया और कहा कि खुद एक आतंकवादी से कम नहीं है। जाकिर नायक भारतीय कानून के तहत एक आरोपी है। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप है। वे एक आतंकवादी हमदर्द हैं।
वास्तव में वे खुद एक आतंकवादी से कम नहीं है। उन्होंने खुले तौर पर आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का समर्थन किया है और भारत में इस्लामी कट्टरपंथ और नफरत फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। इससे पहले इस साल मार्च में गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन एक गैरकानूनी संघ घोषित किया था और इसे 5 साल के लिए बैन कर दिया गया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई, जहां आईआरएफ के संस्थापक जाकिर नाइक के भाषण आपत्तिजनक थे क्योंकि वे आतंकवादियों की प्रशंसा करते रहे हैं। अधिसूचना में आगे यह भी कहा गया था कि आईआरएफ संस्थापक युवाओं के इस्लाम में जबरन धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहा है, आत्मघाती बम विस्फोटों को सही ठहरा रहा है और हिंदू देवताओं और अन्य धर्मों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट कर रहा है, जो अन्य धर्मों के खिलाफ अपमानजनक है। अधिसूचना में कहा गया कि नायक भारत और विदेशों में मुस्लिम युवाओं और आतंकवादियों को आतंकवाद के खिलाफ प्रेरित करता रहा है। इसने ये भी कहा कि गुजरात, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र और उड़ीसा में आईआरएफ, उसके सदस्यों और सहानुभूति रखने वालों को कोई गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। अब जहां एक तरफ खुल करके भाजपा सरकार इस तरीके के आरोप लगा रही है, तो वहीं आपको बता दें कि अंधभक्त बुरी तरह बौखलाए हुए हैं फीफा विश्व कप उद्घाटन समारोह में। यहां कई गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की है। वहीं भारत की महान हस्तियों में से एक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस समारोह में मौजूद रहे। दरअसल भारत को भी फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह के लिए न्योता भेजा गया था, जिसके चलते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ फीफा विश्व कप कतर 2022 के उद्घाटन में शामिल हुए। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ को कतर के शासक शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने ही उद्घाटन समारोह के लिए निमंत्रण भेजा था, जिसके चलते उन्होंने कतर की 2 दिवसीय यात्रा की है। कतर राज्य में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और कतर की ओर से विदेश मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने दोहा के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उपराष्ट्रपति की अगवानी की। अपनी यात्रा के दूसरे दिन वे भारतीय समुदाय के प्रमुख सदस्यों से भी मिले। इसके अलावा उन्होंने प्रवासी भारतीय कामगारों से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति धनखड़ फीफा विश्व कप के उद्घाटन समारोह के दूसरे दिन दोहा के डीपीएस स्कूल में पहुंचे, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बेहद उत्साह से स्वागत किया। धनखड़ ने कतर में कई वैश्विक नेताओं से भी मुलाकात की, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष एंटोनियो गुतेरेस भी शामिल रहे। तो वहीं तस्वीर आपके सामने है कि संघी की बात और उनसे जुड़ी हुई उनकी मानसिकता की। अब न वो घर के रह गए हैं न घाट के, जहां फीफा वर्ल्ड कप को बहिष्कार करने की बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं, तो वहीं देश के उपराष्ट्रपति कतर फीफा विश्व कप का उद्घाटन समारोह में शामिल होते हैं, वो भी ठीक उस वक्त जब जाकिर नाइक वहां स्टेडियम में मौजूद है। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है और संघियों के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ रही है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।